गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए आज की जो वीडियो है लेसन पर आधारित है। उनकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें से फर्स्ट स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें आपने शीगल के बारे में जाना कि कैसे उड़ना सीखा था। आज जो हमारी स्टोरी रहेगी वो ब्लैक एयरप्लेन, काला हवाई जहाज, इसको लेकर के हमारी स्टोरी है। इस स्टोरी में एक हवाई जहाज जो कि फ्रांस से इंग्लैंड आ रहा है, ओल्ड डैकोटा, डैकोटा उस हवाई जहाज का नाम है, डैकोटा 088। उस हवाई जहाज को उड़ा करके ला रहा है उसका चालक, और वो ऊपर आकाश में, रात का समय है और तूफान में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर एक दूसरे हवाई जहाज के द्वारा उसकी मदद की जाती है, जो कि ब्लैक एरोप्लेन है। उस हवाई जहाज के द्वारा मदद की जाती है। देखिए कैसे वो फिर लैंड करता है ज़मीन पे, ये स्टोरी हम इसमें देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं द ब्लैक एयरप्लेन। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट ज़रूर ओपन कीजिए, वहाँ आपको दूसरी अन्य वीडियोस आपको मिलेंगी आपकी आपकी क्लास की। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एयरप्लेन, काला हवाई जहाज। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। द मून वॉज कमिंग अप, चंद्रमा उदय हो रहा था, इन द ईस्ट, पूर्व की तरफ, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर आसमान में, क्लियर स्काई, स्वच्छ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन, अकेला था मैं, हाई अप, और बहुत ऊपर उड़ान भर रहा था, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, नीचे जो कंट्री साइड था, गांव या देहात, वो सोया हुआ था, और मैं ऊपर आकाश में उड़ान भर रहा था, तो मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने डैकोटा, ओल्ड डैकोटा को उड़ा रहा था, ओल्ड डैकोटा जो कि हवाई जहाज था, उसको उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं फ्रांस से इंग्लैंड लौट कर जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं इस आशा में था कि टू बीइंग विद माई फैमिली, जल्द ही मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30, 1:30 बजा हुआ था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि जल्द ही मैं पेरिस कंट्रोल, जो अंतरिक्ष केंद्र होता है, उससे मैं संपर्क कर लूँ, मुझे संपर्क करना चाहिए, मैंने ऐसा सोचा। As I looked down past the nose of the airplane, I saw the lights of a big city in front of me. As I looked down, जैसे ही मैंने देखा, past the nose of the airplane, हवाई जहाज का जो अगला हिस्सा था, nose, नाक वाला जो हिस्सा था, अगला हिस्सा, उसके जब मैंने सामने देखा, I saw the lights of a big city, मुझे एक बड़े शहर की रोशनी नजर आई, in front of me, मेरे सामने। I switched on द रेडियो एंड सैड, मैंने रेडियो को चालू किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS 088 हेयर, कि पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS 088 यहाँ पे है, ये कुछ मैंने बोला। तो आप देख सकते हैं कि वो रात को सुबह 1:30 बजे का समय है, और अब वो पेरिस कंट्रोल रूम से उसने संपर्क किया है, और उसने कहा, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने
इंग्लैंड वाले रास्ते पर हूं, ओवर, और अपनी बात को खत्म किया उसने ये कहकर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, DS088 आई कैन हियर यू। और फिर एक आवाज़ ने मुझे तुरंत से जवाब दिया, DS088 आई कैन हियर यू, कि मैं तुमको सुन सकता हूं। और उसने क्या कहा देखिए, यू ओट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। और उसने अपनी बात को खत्म किया कि यू ओट टू टर्न, तुम्हें मुड़ जाना चाहिए 12 डिग्रीज वेस्ट, पश्चिम में 12 डिग्री आप अपने हवाई जहाज को मोड़ लीजिए। एक ऐसी आवाज आई। आई चेक द मैप एंड द कंपस, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west toward England. I checked the map, मैंने भी नक्शे को जांचा, देखा, and the compass, और मेरे पास जो दिशा बताने वाला जो यंत्र था कंपस, उसको भी मैंने चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने मेरे जो जहाज का हवाई जहाज का जो सेकंड टैंक था ईंधन का, और लास्ट टैंक था ये, उसको भी मैंने चालू कर दिया। एंड टर्न द डैकोटा, और अपने हवाई जहाज को मोड़ा मैंने 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की तरफ मैंने अपने हवाई जहाज को मोड़ दिया था। आई विल बी इन अ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि सुबह के नाश्ते पर मैं घर होऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा अंग्रेज नाश्ता, शानदार नाश्ता, उसको ये बैठे बैठे उसमें याद आ रहा है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बिल्कुल हर चीज़ आसान थी और मुझे आसान फ्लाइट लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी मुझे। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान वाले बादल थे ये। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो काले पहाड़ों के जैसे दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में एक किनारे से दूसरे किनारे पर मेरे सामने वो काले काले माउंटेन, पहाड़ और पर्वतों के जैसे लग रहे थे बादल। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं ऊपर नहीं उड़ सकता हूं। एंड ओवर दैम, ना ही मैं इन बादलों के ऊपर से उड़ सकता हूं। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन नहीं था टू फ्लाई अराउंड दैम, कि मैं इनके बगल में से निकल जाऊं, नॉर्थ से या साउथ से, कि दक्षिणी दिशा से निकल जाऊं या उत्तरी दिशा से निकल जाऊं। तो और ऊपर से मैं उड़ नहीं सकता था और बगल से मैं निकल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास फ्यूल नहीं था। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो सुबह का नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और मैंने अपने पुराने डैकोटा को सीधे तूफान में अंदर उड़ा दिया, सीधा ले गया मैं तूफान में। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज काला काली काली हो गई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एयरप्लेन जंप्ड, मेरा जो पुराना हवाई जहाज था वो थोड़ा सा जंप, इधर उधर उछला। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में चक्कर खाने लगा वो। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने उस यंत्र की तरफ देखा जो दिशा दिखाता था। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये देखिए ये हवाई जहाज। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, मेरा जो दिशा बताने वाला यंत्र था वो तो राउंड एंड राउंड चक्कर लगा रहा था। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहा था मेरा वो यंत्र। इट वॉज डेड, ये तो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, इसने काम नहीं किया फिर आगे। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, जो दूसरे मेरे यंत्र थे वो भी खराब हो गए थे अचानक ही।
आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश की। पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, इस तरह से मैंने बोला, पैरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, मेरा रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, मेरे पास अब ना तो रेडियो था ना दिशा देखने का यंत्र था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कौन सी जगह पे हूं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो गया था। देन फिर इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर काले बादलों में बिल्कुल मेरे नजदीक, आई सॉ अनदर एयरप्लेन, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इस हवाई जहाज के जो पंख थे उन पर कोई रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उस तूफान में होकर देख सकता था कि वो मेरे आगे उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, मैं देख सकता था कि जो पायलट का चेहरा मेरी ओर मुड़ा हुआ है, मैं ये देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बड़ा खुश हुआ था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया, अपने हाथ को वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज, वो जानता है, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं रास्ता भटक गया हूं। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा वो जानता है कि मैं खो गया हूं। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एयरप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने हवाई जहाज को धीमे से उत्तर की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, मेरे डैकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मेरे लिए आसान हो कि मैं उसका पीछा कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एयरप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश था, टू गो बिहाइंड, उसके पीछे जाने में। द स्ट्रेंज एयरप्लेन, वो मेरे लिए एक अजनबी हवाई जहाज था, लेकिन उसके पीछे जाने में मैं बड़ा खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं एक आज्ञाकारी बालक के जैसे उसके पीछे जा रहा था, तो बड़ा खुश था मैं। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे बाद भी जो वो अजनबी काला हवाई जहाज था वो स्टिल देयर, वहां पे था, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन द क्लाउड्स, बादलों में अभी भी वो काला हवाई जहाज मेरे सामने था। नाउ ये पेरिस कंट्रोल रूम का चित्र आपको दिख रहा है, कंट्रोल रूम जहां से कंट्रोल किया जाता है हवाई जहाज को, रास्ता बताया जाता है कि कहां किधर मुड़ना है। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डैकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब मेरे ओल्ड डैकोटा में सिर्फ इतना ही ईंधन था कि मैं 5 और 10 मिनट की उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फिर से मुझे डर लगना महसूस हुआ, फिर से मैं डरने लगा। एक बार तो मेरा रास्ता खो गया, कंपास खो गया, रेडियो खराब हो गया, तब डरा था मैं, फिर दोबारा अब डरना फिर से मैंने शुरू किया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर सामने वाले हवाई जहाज ने नीचे जाना स्टार्ट किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और तूफान में मैं भी उसके पीछे पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक ही मैं बादलों में से आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने रोशनी की 2 पंक्तियां देखी, स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी पंक्तियां देखी रोशनी की 2। इट वॉज अ रनवे, ये तो एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, ये तो एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। I turned to look for my friend in the black airplane, but the sky was empty. I turned to look, मैं मुड़ा, to look for my friend, मेरे दोस्त को देखने के लिए, in the black airplane, उस काले हवाई जहाज में, but the sky was empty, लेकिन आसमान तो खाली था। There was nothing there, कुछ भी नहीं था आसमान में। The black airplane was gone, काला हवाई जहाज चला गया था। I could not see it anywhere, मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा वो फिर। आई लैंडेड, मैं जमीन पे आ गया। एंड वॉज नॉट सॉरी, और मुझे कोई दुख नहीं हुआ, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा, ओल्ड डैकोटा से निकल कर जाने का, नियर द कंट्रोल टावर, और निकल करके मैं कंट्रोल टावर के पास गया जहां से कंट्रोल किया जाता है हवाई जहाज को।
आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं अंदर गया उसमें कंट्रोल सेंटर में, एंड आस्क्ड अ वुमन, और एक महिला से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, उस नियंत्रण केंद्र पर, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ पे था, पहले तो ये बताओ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ी विचित्रता से मेरी ओर देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी मेरी ओर देखकर। अनदर एयरप्लेन, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखिए, उसने कहा दूसरा हवाई जहाज, क्या कह रहे हो तुम, अनदर एयरप्लेन, क्या दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन द स्टॉर्म, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में क्या कोई दूसरा हवाई जहाज, नो अदर एयरप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज तो कोई दूसरा हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा था, उड़ नहीं रहे थे एयरप्लेन्स, आज तो कोई दूसरे हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे आज रात। योर्स वॉज ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, तुम्हारा अकेला हवाई जहाज था जिसे मैं रडार पर देख सकती थी, तो जो रडार पर मुझे दिख रहा था तुम्हारा एकमात्र हवाई जहाज था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो, फिर किसने मेरी सहायता की यहाँ पहुंचने में, सुरक्षित पहुंचने में, विदाउट अ कंपस, बिना यंत्र के और बिना रेडियो के यहाँ पहुंचने में किसने मदद की मेरी, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में, मेरे ओल्ड डेकोटा के टैंक में ज़्यादा ईंधन भी नहीं था, बिना ईंधन के, बिना यंत्र के, बिना रेडियो के किसने मेरी मदद की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन, वो पायलट कौन था उस अजनबी काले हवाई जहाज में। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना रोशनी के उस तूफान में उड़ रहा था, वो काला हवाई जहाज कौन था। तो यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर हिट करें, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।